आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 7.10। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट 0 to 1 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, तो डिनोमिनेटर को x स्क्वायर प्लस 1 को t ले लो, तो यहां लिखोगे पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट कर दो 2x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, तो ये x dx इज इक्वल टू 1/2 dt। ठीक है, अब x dx ये हट जाएगा, 1/2 dt आ जाएगा। ठीक है, और इसका लिमिट देखो, लिमिट जो है वो x का है, हम t में चेंज कर लिए हैं। ठीक है, हमारे पास तो लिमिट भी t का होना है, तो t इज इक्वल टू लिमिट अपर लिमिट हो जाएगा, x के जगह में 1 पुट करोगे तो 1 + 1 2, और लोअर लिमिट में 0 पुट करोगे x के जगह में तो t इज इक्वल टू 1, तो ये 1 to 2 ये हो गया लिमिट, और x dx ये हट जाएगा, उसके जगह में 1/2 dt, तो 1/2 dt बाद में लिखूंगा, और नीचे वाले को t लिए हैं तो ये 1/t और ये dt। ठीक है, बस इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, ये 1/2 और 1/t का होगा log t और 1 to 2। अब लिमिट पुट कर देते हैं, तो यहां पर हमारे पास है 1/2 और log अपर लिमिट हमारे पास है 2, तो t के जगह में 2 पुट कर दिए, फिर माइनस लोअर लिमिट log x के जगह t के जगह में 1 पुट करेंगे log 1, तो जो माइनस में रहता है वो डिवाइड में होता है, 1 डिवाइड में जाएगा 2 के, तो 1/2 log 2 ये आ गया आंसर। ठीक है, ये 1/2 को इसका डिग्री भी दे सकते हो, log √2 भी लिख सकते हो। ठीक है, ये आ गया आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to π/2 रूट sin phi इंटू cos टू द पावर phi d phi। ठीक, तो इसको ऐसा कर लो, 0 π/2 रहने देते हैं, रूट साइन phi को रहने देते हैं, cos phi को हम लोग लिख सकते हैं cos टू द पावर 4 phi इंटू cos phi, और d phi अपने जगह में। अब ये cos टू द पावर 4 को तुम लिख सकते हो cos स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो यहां पर 0 π/2 रूट साइन phi, और इसको हम लोग लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर phi, और ये बाहर वाला स्क्वायर इंटू cos phi d phi। ठीक है, अच्छा अब देखो साइन को t ले लो, तो ये हो जाएगा 0 π/2 पुट, यहां लिखोगे पुट साइन phi इज इक्वल टू t, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा cos phi इज इक्वल टू dt बाई d phi। ठीक है, अब d phi को इधर ले आओ, तो मैं यहीं पर इसको कर दे रहा हूं, d phi इधर आ गया। अब ये t में चेंज हो गया phi, तो ये लिमिट जो है वो phi का है, तो इस लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा, t में लाना पड़ेगा, तो अपर लिमिट t इज इक्वल टू, देखो यहां phi के जगह में π/2 पुट करो, π/2, π/2 माने 90, तो 90 होता है 1 साइन का 90। ठीक, अपर लिमिट t का 1 आ जाएगा, और लोअर लिमिट में यहां 0 पुट करेंगे, साइन 0 0 होता है, तो ये हो जाएगा 0,
बस अब पुट कर दो, साइन फाइव के जगह में टी पुट करेंगे और कॉस फाइव डी फाइव, कॉस फाइव डी फाइव ये हट जाएगा, इसके जगह में डी टी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 और ये होगा रूट टी इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर और ये स्क्वायर, ठीक है, और dt ये हो गया। अच्छा, अब मैं इधर बना रहा हूं, अब देखो a माइनस बी होल स्क्वायर में इसको अलग करेंगे, ठीक, और यहां पर t रूट टी माने t का डिग्री 1/2, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 t टू दी पावर 1/2, फिर यहां पर a माइनस बी होल स्क्वायर में अलग करोगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2t स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, t स्क्वायर है तो t टू दी पावर 4 हो जाएगा ये, और यहां पर dt, ठीक है, t टू दी पावर 1/2 मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर दो, तो यहां पर मिल जाएगा यहां इंटीग्रेशन 0 to 1 t टू दी पावर 1/2, ठीक है, 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर माइनस 2 t टू दी पावर 1/2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 5/2 t टू दी पावर 5/2 प्लस t टू दी पावर 4 और t टू दी पावर 1/2, तो 1/2 प्लस 4 तो 9/2, यहां हो जाएगा t टू दी पावर 9/2 और dt, ठीक। तो बस अब इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन कर दो, दिख रहा है एंड में। अच्छा, इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो हमको मिलेगा t टू दी पावर 1/2 प्लस 1 माने t टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो वो 2/3 हो जाएगा। अच्छा चलो अभी मैं पूरा लिख दे रहा हूं, 3/2 अपॉन 3/2, फिर माइनस 2 इंटू 5/2 प्लस 1, 5/2 प्लस 1 7/2, तो ये हो जाएगा t टू दी पावर 7/2 अपॉन 7/2, फिर प्लस t टू दी पावर 9/2 प्लस 1, तो देखो 9/2 प्लस 1 तो 11/2 t टू दी पावर 11/2 अपॉन 11/2, ठीक, और लिमिट है 0 to 1। अब बस लिमिट को अच्छे से पुट कर दो, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये 3/2 है, तो ये हो जाएगा 2/3 और t के जगह में 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, फिर माइनस 2 इंटू 7/2 है तो इसको 2/7 कर लो और t के जगह में 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, फिर प्लस 11/2 है तो इसको 2/11 कर लेंगे और t के जगह में 1 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये हो गया अपर लिमिट, और माइनस लोअर लिमिट 0 है, लोअर लिमिट t के जगह में 0 पुट करोगे तो सभी 0 हो जाएंगे। ये हो गया, बस इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, ये है 2/3 माइनस 4/7 प्लस 2/11, तो एलसीएम हो जाएगा 231, ये एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, नीचे दिख रहा है, ठीक। अच्छा, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 77, 77 इंटू 2, 77 इंटू 2 154, ये हो जाएगा 154 माइनस 7 से डिवाइड करेंगे तो 33 इंटू 4, 33 इंटू 4 132, 132 प्लस 11 से डिवाइड करेंगे तो 21, 21 इंटू 2 42, ठीक है, तो ये आ जाएगा 154 प्लस 42, 154 प्लस
42, तो ये हो जाएगा 691, 196 माइनस 132, 132, तो ये हो जाएगा 64, तो ये हो जाएगा 64 अपॉन 231, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो इसमें देखो x के जगह में टेन थीटा पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा। 11th का सब ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करेंगे इसको थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और यहां पर देयरफॉर dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा ये होगा। और लिमिट भी देखो, लिमिट ऑफ थीटा में चाहिए, तो थीटा अपर लिमिट x के जगह में अगर 1 पुट करोगे तो टेन थीटा का वैल्यू 1, पाई बाई 4 45 में होता है, पाई बाई 4, और लोअर लिमिट x के जगह में 0 रखोगे, टेन 0 0 में होता है, थीटा इज इक्वल टू 0, ये होगा उसका लिमिट। तो अब पुट कर दो इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 4 साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और dx के जगह में हम पुट करेंगे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, और 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा होता है, तो ये होगा 0 पाई बाई 4 लिमिट साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, और यहां पर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब साइन इनवर्स और साइन हट जाएगा, ये हो जाएगा 2 थीटा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 नीचे दिख रहा है। अच्छा, तो यहां पर हो जाएगा 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, ये नीचे दिख रहा है 2 थीटा। अब इसको हम लोग को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लेना पड़ेगा। 2 को चाहे तो हम सामने लिख सकते हैं, यहां पर 2, फिर फर्स्ट फंक्शन हमारे पास थीटा है, चलो 2 को मैं यहां पर लिख दे रहा हूं 2, फिर ब्रैकेट में फर्स्ट फंक्शन हमारे पास थीटा है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा का होता है टेन थीटा। अच्छा चलो पूरा फॉर्मूला में मैं पुट कर देता हूं। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन माने सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा ब्रैकेट बंद डी थीटा। ठीक है, अच्छे से ध्यान से देखो, वहां जगह कम है करके मैं छोटा छोटा लिखा हूं, थोड़ा सा वीडियो को रोक के देख लो। तो ये हो जाएगा 2 थीटा और टेन थीटा, और लिमिट है हमारे पास 0 टू पाई बाई 4, ये 0 टू पाई बाई 4, फिर माइनस इंटीग्रेशन थीटा का, अच्छा एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है डी थीटा, तो थीटा का 1 होगा, और सेक स्क्वायर थीटा का टेन थीटा डी थीटा, और लिमिट है 0 टू पाई बाई 4। ठीक है, अच्छा अब 2 टू
और यहां पर थीटा के जगह में हम लोग π/4 अपर लिमिट, π/4 माने 45 और π/4 यहां थीटा के जगह में रखेंगे, 10 π/4 माने 45 1 होता है, ठीक है, तो इंटू 1 तो π/4 रहेगा, फिर माइनस लोअर लिमिट 0 है, या थीटा के जगह में 0 पुट करेंगे पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है, फिर माइनस, अच्छा ये 2 जो है यहां पर भी है, यहां पर 2 को भी लिखो, ये 2 -2 और 10 थीटा का होता है माइनस, देखो 10 थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग कॉस थीटा, तो माइनस माइनस यहां प्लस हो गया और ये लॉग कॉस थीटा, ठीक, ये हो गया इंटीग्रेशन। और इसका लिमिट पुट कर दो, लिमिट हमारे पास है 0 π/4, तो यहां पर 2 कैंसिल हो जाएगा, π/2, ठीक है, 2 और 4 कैंसिल हुआ, फिर यहां पर प्लस 2 लॉग, यहां π/4 पुट करेंगे, cos 45 1/√2, 1/√2 और एक बार 0 पुट करेंगे, cos 0 0 होता है, ठीक है, तो -0 हो जाएगा। तो बस अब ये हो गया π/2 और इसको अगर ऊपर ले जाओगे तो यहां माइनस लगेगा, 2 log 2 √2 को 1/2 लिख सकते हैं या फिर √2 ही रहने देते हैं, √2 और ये जो सामने रहता है वो इसका डिग्री होता है, तो √2 का डिग्री 2 तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा π/2 माइनस log 2, ये आ गया आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to 2 x रूट x प्लस 2 dx, तो x प्लस 2 को t ले लो, x प्लस 2 इज इक्वल टू t, तो डिफरेंशिएट करेंगे, यहां पर 1 इज इक्वल टू dt बाई dx, dx को इधर ले आएंगे तो dx इज इक्वल टू dt, तो यहां पर मैं सीधा लिख रहा हूं dx इज इक्वल टू dt, ये हो गया डिफरेंशिएशन। अब लिमिट, ये x का लिमिट है, अभी t में चेंज हो जाएगा तो t का लिमिट क्या होगा, x के जगह में 2 पुट करो, अपर लिमिट को पुट करो तो 2 + 2 4, तो ये हो जाएगा 4 और 0 पुट करेंगे x के जगह में तो लोअर लिमिट ये 2 हो जाएगा, ठीक है, लोअर लिमिट 0 है, यहां 0 पुट करेंगे t 2 आ जाएगा। तो अब ये हो गया 0, लिमिट है 2 to 4 और dx के जगह में dt लिखेंगे और ये x के जगह में हम लिखेंगे t माइनस 2, ठीक है, ये x के जगह में देखो t को शिफ्ट करोगे x इज इक्वल टू t माइनस 2 होगा और ये रूट के अंदर इसको हमने t लिया है तो यहां रूट t, तो t का डिग्री 1/2 dt, ये हो गया, ठीक है। अब ये ब्रैकेट ओपन करो तो ये इंटीग्रेशन यहां पर 2 to 4 और t का मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो t टू दी पावर 3/2 माइनस 2 t टू दी पावर 1/2 और ये हो गया dt। अब यहां पर इंटीग्रेशन कर देते हैं तो t टू दी पावर 3/2, तो t का डिग्री n + 1 होता है तो 3/2 + 1 तो 5/2, ये होगा 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2, फिर माइनस यहां पर 2 है और t का डिग्री हो जाएगा 1/2 + 1, ये 3/2 अपॉन 3/2, ठीक है, और लिमिट है हमारे पास 2 to 4, 2 से लेके 4 तक ये लिमिट है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, करने के बाद फिर लिमिट पुट करेंगे, ठीक है, तो ये 5/2 है
तो नेक्स्ट स्टेप में आप लोग इसको ले लोगे 5/2, तो 2/5 हो जाएगा। तो यहां पर लिख लेना 2/5 नेक्स्ट स्टेप में 2/5, और यहां पर 3/2 है तो रेसिप्रोकल होके 2/3 हो जाएगा। तो 2 2 सा 4/3, यहां पर हो जाएगा 4/3। ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, 2 ऊपर से पहले कॉमन निकाल लेते हैं। आगे मैं यहां पर बना रहा हूं। तो 2 अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो बचेगा यहां पर t⁵ 5/2/5, t⁵ 5/2/5। अच्छा, और यहां पर 2/3 बीच में है -2/3, और t⁵3/2 और लिमिट है 2 to 4। बस अब लिमिट हमको पुट करना है। लिमिट 2 और 4 है, तो पहले अपर लिमिट 4 को पुट करेंगे, यहां 2 ऐसे ही रहेगा। यहां पर अगर 4 को पुट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, t के जगह में हम लोग अगर 4 पुट करते हैं, ठीक है, तो और इसका डिग्री है हमारे पास 5/2, तो 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 5/2 तो 2 कैंसिल होगा, 2⁵ होगा। तो यहां पर 2⁵5/5, ठीक है, समझ में आ गया। देखो यहाँ t के जगह में अगर 4 पुट करते हैं, ठीक है, तो 4⁵5/2, 4⁵5/2, और 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहां पर 5/2 है, 2 कैंसिल होगा, 2⁵5 होगा, और नीचे वाला 5 अपनी जगह में है। फिर माइनस यहां पर t के जगह में 4 पुट करेंगे, तो t के जगह में 4 पुट करेंगे, और 3/2 डिग्री है, 3/2 डिग्री है। 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 3/2 तो 2 कैंसिल होगा, 2 का डिग्री 3, ठीक है, और 2/3 अपने जगह में है, और यहां पर t के जगह में हो जाएगा 2 का डिग्री 3। ठीक, ये पुट हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t के जगह में 2 पुट करेंगे। ठीक, तो 2⁵5/2, तो 5/2 है, तो इसको √2⁵5 लिख ले रहा हूं। ठीक है, देखो रूट का मतलब 1/2 होता है, तो यहां t के जगह में अगर हम लोग 2 पुट कर रहे हैं, 1/2 रूट लगा दिए, और डिग्री 5 है उसका। ठीक, और अपॉन 5 अपने जगह में, फिर माइनस यहां पर t के जगह में 2 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा √2⁵3। ठीक है, देखो 2 पुट कर रहे हैं, तो 1/2 का रूट होता है √2, और 2 का डिग्री 3, और 2/3 यहां पर सामने है, 2/3, और 2√2⁵3। ठीक है, यहां पर अच्छे से ध्यान से समझो, वीडियो को रोक रोक के देख के अच्छे से समझो यहां पर। ठीक है, अच्छा, अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है, तो यहां पर ये हो जाएगा 2, और यहां पर 2⁵5 माने 32/5, फिर माइनस 8 2 16/3, फिर अच्छा चलो ब्रैकेट भी ओपन करते चलूं, यहां पर माइनस 2⁵5 माने 4√2, 2⁵5 5 टाइम्स 2 है, 2 टाइम्स पेयर बना के निकलेगा, एक तो 2 रह जाएगा, डिवाइडेड बाई 5, और यहां पर माइनस माइनस प्लस, 2 2 4/3, ये 4/3, और √2 ये। ठीक, तो अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहां पर 2 तो रहने देते हैं अभी,
और यहां पर हम लोग कर सकते हैं 15। अच्छा, कुछ कॉमन और निकल सकता है, सभी में से चलो 4 कॉमन निकाल लो। तो यहां पर 4 2 जा 8 हो जाएगा, सब में से 4 कॉमन निकाल लो। तो 4 कॉमन निकालेंगे तो यहां पर 8 हो जाएगा। ठीक है, 4 निकल गया, 4 8 जा 32 अपॉन 5 माइनस 4 4 जा 16 होता है। तो यहां पर 3, फिर माइनस √2/5 प्लस 1/3√2, ये हो गया। अब ये 8 अपने जगह में, यहां एलसीएम लेंगे 15 होगा, 24 माइनस 20, फिर माइनस यहां पर इसका अगर हम लोग एलसीएम लेंगे यहां पर भी हो जाएगा 15। वैसे 15 को भी कॉमन निकाल सकते थे हम लोग। ठीक है, यहां पर ये हो जाएगा 15। तो यहां पर 3√2 माइनस 5√2। ठीक, यहां पर देखो, कैलकुलेशन को अच्छे से समझो। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, चलो मैं यहां पर थोड़ा सा मिटा के तुमको और अच्छे से समझा रहा हूं। ठीक है, ये तो सिंपल है, रूट के पास समझो। ठीक है, फिर से मैं एक बार समझा रहा हूं। यहां पर तुम चाहो तो यहां पर ब्रैकेट लगा दो, √2 कॉमन निकाल दो, √2 कॉमन निकाल के ब्रैकेट लगा दिए तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/5 माइनस 1/3। चलो ऐसा कर देते। ठीक, तो ये हो जाएगा 8 और यहां पर 4/15 और माइनस यहां पर √2 और एलसीएम इसका ले लेंगे तो ये आ जाएगा 15 और 3 माइनस 5, तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, यहां पर अब ये माइनस माइनस प्लस कर लो, 15 को कॉमन निकाल लो, तो ये हो जाएगा यहां दिखेगा, नीचे दिख रहा है, चलो दिखेगा 8/15, ये हो गया, 15 कॉमन निकाल लिए। तो यहां पर बचेगा 4 माइनस माइनस प्लस 2√2। ठीक है, हम चाहे तो 2 फिर से कॉमन निकाल सकते हैं, तो 16/15 हो जाएगा। तो यहां पर मैं बना रहा हूं 16/15, ये हो गया 16/15, 2 कॉमन निकाल लिए, 2 प्लस √2, तो यहां पर होगा 2 प्लस √2, ये आ गया आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x dx। तो सिंपल सा है, cos x को t ले लोगे तो sin x मिल जाएगा, तो लिखोगे पुट cos x इज इक्वल टू t। तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x इज इक्वल टू dt बाई dx। तो sin x और dx इज इक्वल टू माइनस dt हो जाएगा। ठीक है, अब लिमिट को देख लेते हैं। तो अपर लिमिट t इज इक्वल टू, t का लिमिट ये होगा, x के जगह में अगर π/2 पुट करेंगे माने 45, π/2 माने 90। ठीक है, cos 90 कितना होता है, 0 होता है। cos 90 ये 0 हो जाएगा और लोअर लिमिट cos 0 1, t इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब पुट कर दो सब वैल्यू, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन लिमिट 1 से 0 तक और यहां माइनस लगेगा, माइनस dt है और sin dx हट जाएगा 1 अपॉन, ये होगा 1 प्लस t स्क्वायर dt। ठीक है,
तो अब इसका इंटीग्रेशन करो तो ये माइनस अपने जगह में रहेगा, इसका हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स टी, और लिमिट हमको पुट करना है 1 से 0 तक। ठीक है, तो देखो यहां पर माइनस, एक बार 10 के जगह में 0 पुट करो, अपर लिमिट को फिर लोअर लिमिट को, तो 0 टी के जगह में 0 पुट करोगे 10 इनवर्स 0 0 होता है, और 1 पुट करेंगे माइनस, अगर 1 पुट करेंगे तो 10 इनवर्स 1 माने पाई बाई 4, 45 में 1 होता है, 45 माने पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4, तो ब्रैकेट ओपन कर दोगे, ये तो 0 है, माइनस माइनस प्लस, ये पाई बाई 4, ये आ गया आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to 2 dx अपॉन x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, ये माइनस साइन को बाहर निकाल लो थोड़ी देर के लिए, और ये dx अपॉन इसको एक्स स्क्वायर माइनस बाहर निकाल लिए, सबका साइन चेंज होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव करना था, फिर माइनस एक्स माइनस 4, ये हो गया। अब इसको कंप्लीट स्क्वायर में अलग करेंगे, ये माइनस वैसे ही रहने दो, dx अपॉन यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/2 इंटू एक्स कर दो। ठीक है, यहां पर 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, ठीक, एक्स स्क्वायर अपने जगह में, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है तो 1/4, एक बार अपने मन से प्लस कर दो, फिर एक बार अपने मन से माइनस कर दो। ठीक है, और ये -4 अपने जगह, तो ये हो जाएगा dx अपॉन इसको होल स्क्वायर में कर लो, तो ये dx अपॉन x माइनस 1/2 होल स्क्वायर, फिर माइनस यहां पर 1/4 प्लस 4, 1/4 प्लस 4। ठीक है, ये माइनस कॉमन निकाल लोगे तो प्लस 4 होगा, तो 17/4, तो ये हो जाएगा 17/4। ठीक है, और तो अब ये माइनस को हटा के इनका प्लेस चेंज कर दो, तो ये लिख दो इंटीग्रेशन dx अपॉन 17/4 को लिख दो √17/2 का स्क्वायर, फिर माइनस x माइनस 1/2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्म में आया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला दे। तो इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन, यहां पर मैं लिख रहा हूं फॉर्मूला, आप लोग अपने बुक में देख लो। अच्छा, लिमिट है हमारे पास 0 to 2 0 to 2 0 to 2 0 to 2 लिख लो, 0 to 2। अच्छा, यहां पर फॉर्मूला लिख रहा हूं dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1/2a। ठीक है, लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला अगर नीचे नहीं दिख रहा है तो अपने बुक में देख लो फॉर्मूला को। ठीक है, अच्छा चलो फॉर्मूला में लगा देते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा जाएगा कैलकुलेशन इसका। ठीक, तो मैं यहां पर बना रहा हूं, तो यहां पर 1/2a, a है हमारे पास √17/2, तो ये होगा 1/2a, a है √17/2, √17/2। ठीक है, उसके बाद लॉग a प्लस एक्स, ये a है √17/2
√17/2 प्लस x है हमारे पास x-1/2 अपॉन √17/2 माइनस x-1/2। ठीक है, अब यहां पर हमको इसका लिमिट पुट करना है। लिमिट है हमारे पास 0 से लेके 2 तक। तो यहां पर लिमिट पुट कर देंगे। करने के बाद बहुत ध्यान से सॉल्व करना, क्योंकि यहां बस कैलकुलेशन करना है, इंटीग्रेशन वगैरह सब हो गया। ठीक है, तो कैलकुलेशन मैं थोड़ा सा अगर इसको छोटा करना चाहूं तो यहां 2 तो कैंसिल होगा, तो ये 1/√17 ठीक है। अब यहां पर लॉग, अगर मैं 2 का यहां एलसीएम ले लेता हूं तो ये हो जाएगा √17 प्लस यहां पर 2x-1। ठीक है, एलसीएम 2 आएगा और डिवाइडेड बाय 2 का भी मैं लिखा नहीं हूं। ठीक है, क्योंकि यहां पर भी एलसीएम 2 आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर होगा √17 माइनस 2x-1। ठीक, और 0 to 2। तुम लोग कैलकुलेशन करके देखो, एलसीएम लोगे, देखो मन ही मन कैलकुलेशन करो। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो यहां पर 2x-1/2, ये अपॉन 2 है। ठीक है, और यहां पर भी सेम वैसे ही 2 कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो, 2 को 1/2 कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो, तो एलसीएम वाला जो 2 है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब चलो यहां पर लिमिट पुट करना है, तो थोड़ा सा मेरे को जगह लगेगा, तो इसको मैं यहां पर मिटा रहा हूं। यहां स्पेस लगेगा 1/√17, और यहां पर देखो सबसे पहले अपर लिमिट पुट करो, तो ये हो जाएगा √17 प्लस यहां 2⁴ -1 3 अपॉन √17 माइनस 2⁴ -1 3। ठीक है, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करो, लॉग, यहां लोअर लिमिट 0 है, तो यहां पर √17 -1 अपॉन यहां पर माइनस माइनस प्लस 1 √17 + 1, ये हो गया। अब लॉग को अगर बाहर निकाल लोगे 1/√17 लॉग, यहां पर देखो ये मन ही मन कैलकुलेशन, जगह नहीं है, मैं यहीं पर समझा दे रहा हूं। ये माइनस है तो डिवाइड में हो जाता है लॉग। ठीक है, लॉग बाहर निकाल लिया हूं, तो क्या होगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये डिवाइड में जाएगा, तो मैं इंटू करके इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा। देखो ये तो ऐसे ही रहेगा, √17 + 3 अपॉन √17 -3 इंटू कर ले रहा हूं। ठीक है, ये डिवाइड में होगा, लॉग निकल गया तो डिवाइड में होगा, डिवाइड में आ जाएगा, इसको रेसिप्रोकल करके इंटू कर लूंगा, तो ये हो जाएगा √17 + 1 है ना, ये नीचे था ऊपर हो गया, और ये √17 - 1। ठीक है, यहां पर अच्छे से समझो। अब यहां पर हमको कैलकुलेशन अच्छे से करना है, पहले यहां पर अच्छे से ध्यान से देखना है। ठीक है, देखो चलो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, साथ में देखते चलो। 1/√17 अपने जगह में, लॉग अपने जगह में, यहां ब्रैकेट ओपन करोगे, √17 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ, तो 17 पेयर बना लिया, ये प्लस √17 3 का मल्टीप्लाई प्लस 3√17 और 3 1 3 डिवाइडेड बाई, नीचे भी वैसे ही सेम 17 पेयर बना लिया, फिर -√17 -3 का दोनों के साथ, -3√17 और माइनस माइनस प्लस 3 1 3। ठीक, अच्छा अब 17 प्लस 3 20, तो ये 1/√17 अपने जगह में, लॉग ये हो जाएगा
17 प्लस 3 20 प्लस 4 रूट 17 डिवाइडेड बाई यहां पर 20 माइनस 4 रूट 17 नीचे दिख रहा है। ठीक, अब चाहो तो इसमें से 4 कॉमन निकाल के कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, मैं यहीं पर 4 कॉमन निकाल के कैंसिल कर रहा हूं, तो 4 कॉमन निकाल लूंगा तो यहां पर 5 आएगा। ठीक है, 4 कॉमन निकलेगा ऊपर से और नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर हो गया 5 और यहां पर 4 निकल गया, यहां से 4 निकला तो यहां हो गया 5 और ये 4 निकल गया। बस ये हो गया। अब इसको रैशनलाइज कर दो, रैशनलाइज करोगे तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस है प्लस लेके 5 प्लस रूट 17 अपॉन 5 प्लस रूट 17। ठीक, तो मेरे पास जगह कम होगा, चलो यहीं पर मैं कोशिश करता हूं बनाने का। तो 1 बाई रूट 17 ये हो जाएगा 1 बाई रूट 17 लॉग यहां पर होल स्क्वायर 5 प्लस रूट 17 का होल स्क्वायर 5 प्लस रूट 17 होल स्क्वायर अपॉन 5 माइनस रूट 17 होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर में अलग करो, तो मैं यहां पर अलग करके डायरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक है, यहां पर मैं मिटा रहा हूं, यहां पर मिटा के, अच्छा चलो मैं यहां पर कैलकुलेशन कर रहा हूं। ठीक है, इसे अच्छा यहां पर सुधार लो, ऊपर तो a प्लस बी होल स्क्वायर, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा यहां पर, तो यहां पर 5 स्क्वायर माइनस रूट 17 का स्क्वायर। ठीक है, यही होगा। तो इसको मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि वहां जगह नहीं होगा, तो a प्लस बी होल स्क्वायर 5 5 से 25 प्लस 17 का स्क्वायर 17 प्लस 2ab 10 रूट 17। ठीक है, डिवाइडेड बाई 5 5 से 25 माइनस 17। ठीक, तो 25 प्लस 17 42 प्लस 10 रूट 17, तो 42 प्लस 10 रूट 17 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, 2 कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 21 प्लस 5 रूट 17 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो ये वैल्यू अब हम वहां पर पुट कर देंगे, ये वाला वैल्यू। तो चलो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा रोक रोक के देखो। ठीक है, क्योंकि जगह नहीं हो रहा था करके कंजस्टेड हो गया, थोड़ा रोक रोक के खुद से बनाते रहो तो बन जाए। ठीक है, तो यहां पर 1 बाई रूट 17 लॉग, और ये हमारे पास है 21 प्लस 5 रूट 17, 21 प्लस 5 रूट 17 डिवाइडेड बाई 4, ये आ गया आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन -1 to 1 लिमिट और dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, तो पहले होल स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करेंगे, तो इंटीग्रेशन यहां पर -1 to 1, यहां पर dx अपॉन एक्स स्क्वायर वैसा ही रहने देंगे, फिर प्लस 2ab होता है, तो यहां पर 2 इंटू 1 इंटू एक्स कर लो, 2x को प्लस b स्क्वायर, b है हमारे पास 1। ठीक है, 1 तो 5 को 1 प्लस 4 लिख दो, तो ये हो गया तुम्हारे पास होल स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन -1 to 1 dx अपॉन a प्लस b होल स्क्वायर माने x प्लस 1 होल स्क्वायर, फिर प्लस 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई a 10 इनवर्स x बाई a, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला को लगा दो, तो यहां पर हो जाएगा 1 बाई a है हमारे पास 2, तो ये होगा 1 बाई 2 10 इनवर्स, यहां पर ब्रैकेट लगा दे रहा हूं,
टेन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स है हमारे पास एक्स प्लस वन अपॉन ए है हमारे पास 2 और लिमिट है हमारे पास -1 to 1। ठीक है, तो x के जगह में एक बार 1 पुट करो, एक बार -1 पुट करो। तो मैं यहां पर बना रहा हूं, तो 1/2 अपने जगह में रहेगा। ये यहां पर 10 इनवर्स 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 2/2 ये हो जाएगा 1। ठीक, अपर लिमिट पुट हो गया, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे। माइनस लोअर लिमिट है हमारे पास -1, यहां -1 पुट करेंगे तो 0/2 0, 10 इनवर्स 0 ये हो जाएगा 10 इनवर्स 0। तो ये हो गया 1/2 10 इनवर्स 1। 10 का वैल्यू 1 कब होता है 45 में, माने π/4 -0। ठीक है, 10 इनवर्स 0 0, तो ये हो गया π/8, ये आ गया आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1 to 2 e⁻²x फिर 1/x - 1/2x²। ठीक, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इसके लिए 1 2 ये लिमिट ऐसे ही रहेगा। इसको अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 1/x e⁻²x फिर माइनस, अच्छा यहां पर dx माइनस इंटीग्रेशन 1 to 2 लिमिट 1/2x² e⁻²x dx। ठीक है, ये ब्रैकेट ओपन कर दिए। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगाओ, इसको रहने दो, इसको कुछ नहीं करना। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगाओगे तो 1/x को फर्स्ट फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड फंक्शन लेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन 1/x इंटीग्रेशन e⁻²x फिर dx माइनस इंटीग्रेशन d/dx 1/x को चाहे तो हम x⁻⁻1 भी लिख सकते हैं। फिर इंटीग्रेशन e⁻²x dx ब्रैकेट बंद dx। ठीक है, और इसको ऐसा ही रहने दो। इंटीग्रेशन 1 to 2 1/2x² e⁻x dx। ठीक है, तो देखो अब 1/x e⁻x का e⁻²x/2 होगा, क्योंकि यहां 2 है तो डिवाइडेड बाय 2, फिर माइनस इंटीग्रेशन -1/2, तो -1 सामने आएगा, -1 तो -2 डिफरेंशिएशन करेंगे x² -1, तो ये होगा -1/x²। ठीक है, -1 सामने आया, -1 -2 नीचे आ गया, और e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻²x/2। ठीक है, यही होगा, और ये dx अपने जगह में, फिर माइनस यहां पर देखो ये है इंटीग्रेशन 1 to 2 e⁻x/2x² dx ऐसा ही है। अब देखो यहां पर, और लिमिट हमारे पास है 1 to 2 1 to 2। ठीक है, तो देखो अब ये ब्रैकेट अगर ये हमको मिलेगा, ये माइनस को बाहर निकाल लो, ये 1/x। अच्छा, लिमिट चलो साथ साथ पुट कर देता हूं यहां पर। तो यहां पर देखो, यहां पर मैं वही बता रहा हूं, देखो यहां पर अपर लिमिट 2 पुट करोगे तो 1/2 और 2 4। ठीक है, 4 e⁻, यहां 2 पुट करोगे e⁻4/4 माइनस 1 पुट करोगे 1/1 1, तो ये 2 हो गया, और यहां पर e⁻²। ठीक है, और माइनस ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, इंटीग्रेशन 1 to 2, और ये इसको हम लिखेंगे e⁻
2x अपॉन 2x स्क्वायर, ठीक है। और ये भी सेम यही चीज है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। इंटीग्रेशन 1 to 2 e टू दी पावर x अपॉन 2x स्क्वायर dx, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो हो जाएगा, ठीक। तो बस ये आ गया। यहां से चाहो तो e स्क्वायर अपॉन 4 कॉमन निकाल लो, ठीक है। यहां 4 नहीं था, ऊपर नीचे 4 मल्टीप्लाई करके निकाल लो 4, तो यहां 2 बचेगा, e टू दी पावर 2 माइनस 2, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है। 4 निकाल लिया हूं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया हूं, नीचे 4 हो गया, 4 निकाल लिया हूं, यहाँ 2 बचा है, e टू दी e स्क्वायर भी बाहर निकला, तो यहाँ e स्क्वायर यहाँ, ठीक। और ये जो है ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो गए, तो ये आ गया आंसर, ठीक। इंटीग्रेशन प्रैक्टिस का चीज है, इसको पेशेंस से करना है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको छोड़ के आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं। इसके जब तक इसके पीछे नहीं पढ़ोगे तब तक ये काबू में नहीं आएगा। तो इसलिए इंटीग्रेशन को अच्छे से देखो और प्रैक्टिस करो।